अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। और आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जितना मेगा टॉपिक है उतना इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। और मुकम्मल कहानी सुनाएंगे इंशाल्लाह हाइब्रिडाइजेशन की, ए टू जेड हाइब्रिडाइजेशन का सारा कुछ, सब कंसेप्ट। और इंशाल्लाह इस वीडियो को लेक्चर को सुनने के बाद आप हल कर सकेंगे जो भी क्वेश्चन होगा हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, आप कर सकेंगे। तो स्टार्ट कहां से ले? कल हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको पढ़ाया था, ठीक है। उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये कहा था कि ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये एक पॉइंट था कि ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ये जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। यानी हमने एग्जांपल लिया था फ्लोरीन का, फ्लोरीन के मॉलिक्यूल का। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1:2, 2:2 और 2p5। तो p में 5 है, 2 3 4 5। तो सिर्फ एक ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, तो फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था 1:2, 2:2 और 2p4। तो p में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, दो हाफ फिल्ड। तो ऑक्सीजन दो बॉन्ड या डबल या दो सिंगल, जिस तरह के वाटर में है। तो एटम कितने बॉन्ड बनाएगा? जितने उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो, ठीक है। जितने उसमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो। ये बात तो ठीक हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ, सवाल सुन ले, दिस इज ए वेरी बिग क्वेश्चन, हाउ कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, बल्कि 4 इक्विवेलेंट बॉन्ड्स। इक्विवेलेंट यानी सारे एक जैसे बॉन्ड, जिस तरह कि हम मीथेन में देखते हैं CH4 में कि कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है। हालांकि अगर इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखें तो इसमें आपको 2p2 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। और p में 2 है, तो इसमें 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। चाहिए तो ये था कि कार्बन 2 बॉन्ड्स बनाता, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बनाता है? दिस इज ए वेरी बिग क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन कि हाउ बेरिलियम कैन फॉर्म 2 इक्विवेलेंट बॉन्ड्स। बेरिलियम कैसे 2 बॉन्ड बना सकता है? हालांकि बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन देखिए, बेरिलियम के होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, 4 इसके टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1:2, 2:2। तो इसमें कोई भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है। तो ये कैसे बॉन्ड बना सकता है? वीबीटी के अकॉर्डिंग्स तो बेरिलियम को चाहिए कि कोई बॉन्ड न बनाए, क्योंकि कोई हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन बेरिलियम हम देखते हैं कि ये BeF2 में 2 बॉन्ड्स बनाता है। इसी तरह BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, इसमें भी बेरिलियम 2 बॉन्ड्स बनाता है। तो कैसे बनाता है? कार्बन कैसे 4 बना सकता है? बेरिलियम कैसे 2 बना सकता है? और तीसरा सवाल ये कि अगर हम ये कहें, अगर हम ये कहें कि कार्बन 1:2, 2:2 और 2p2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है।
2p में इसके कितने हैं? 2। अगर हम ये कहें कि कार्बन एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर शिफ्ट कर देता है, प्रोमोट कर देता है, ठीक है, यहां से यहां पर, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसलिए ये 4 बॉन्ड बना सकता है। अगर इस सवाल का जवाब हम ये दे दें कि ये एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट करके, तो फिर इसके 4 हाफ फिल्ड बन जाते हैं, तो इसलिए ये 4 बॉन्ड बना सकता है। फिर क्या होगा? CH4 में चूंकि एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1:1, दूसरे हाइड्रोजन का 1:1, तीसरे हाइड्रोजन का 1:1, चौथे हाइड्रोजन का 1:1, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है, तो फिर भी जवाब मुकम्मल नहीं होता। इक्विवेलेंट कैसे हो गई भाई? 4 तो ठीक है, हो गया, 4 बॉन्ड तो अब बना सकता है, लेकिन चारों एक जैसे नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एस ऑर्बिटल है और ये भी एस ऑर्बिटल है, तो दिस इज एज ए रिजल्ट ऑफ एस ओवरलैप। ये एस ऑर्बिटल है लेकिन ये पी ऑर्बिटल है, तो दिस बॉन्ड इज एज ए रिजल्ट ऑफ एस पी ओवरलैप। सिमिलरली दिस बॉन्ड इज एज ए रिजल्ट ऑफ एस पी एंड लाइकवाइज दिस बॉन्ड इज एज ए रिजल्ट ऑफ एस पी ओवरलैप। तो फिर होना ही चाहिए था कि कार्बन के 3 बॉन्ड तो एक जैसे थे, ये वाले 1 2 3, लेकिन ये बॉन्ड मुख्तलिफ होना चाहिए था। ये बॉन्ड यानी ये जो एस एस ओवरलैप वाला बॉन्ड है, तो फिर ये सिचुएशन होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा भी नहीं है। कार्बन 4 बॉन्ड्स भी बनाता है, चारों बॉन्ड एक जैसे भी है, तो यहां से कंसेप्ट निकला हाइब्रिडाइजेशन का, यानी दिस इज हाउ द नीड फॉर हाइब्रिडाइजेशन वाज फेल्ट। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन ये है कि असल में कार्बन जो है ये अपने 4 ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करके, ये 1 2 3 4, ये 4 ऑर्बिटल आपस में मिक्स करके इससे बनाता है 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि चारों एक जैसे होते हैं। तो फिर हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद यानी कुछ इस तरह हो जाता है। देखिए, कार्बन अपने इन 4 ऑर्बिटल्स को आपस में क्या करता है? इंटरमिक्स करता है और इससे बन जाते हैं 4 ऑर्बिटल जो कि बिल्कुल एक जैसे ऑर्बिटल्स होते हैं। इस तरह 4 ऑर्बिटल्स बन जाते हैं और हर ऑर्बिटल को हम चूंकि एक इस और 3 पी ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो गए, तो हर ऑर्बिटल को हम sp3 का नाम देते हैं। sp3 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 sp3। तो फिर ये बात कि 4 हाइड्रोजन है, हर एक का s ऑर्बिटल, इसका s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल, तो ये भी s। अब आपको नजर आ रहा है कि जो 4 बॉन्ड्स है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, सारे बॉन्ड इस sp3 ओवरलैप से बन रहे हैं, तो सारे बॉन्ड इसलिए इक्विवेलेंट है। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हो रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन की तरफ आते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना पॉल इंगवर्स-लेटर ने दिया, जिन्होंने बीबीटी भी प्रेजेंट की। डेफिनेशन ये है कि द इंटरमिक्सिंग, आपस में मिक्स होना, द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम having same shape and energies to give equivalent number of hybrid orbitals.
सॉरी, इधर डिफिनेशन में सेम नहीं, डिफरेंट shape and energies to give equivalent number of hybrid orbitals having same shape and energies. So this phenomenon is called hybrid, the intermixing of orbitals of the same atom. Hybridization के related important आप points note करें, important points to be noted. एक बात तो ये कि द कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स, जो ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, द कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स मस्ट बिलोंग टू द सेम एटम. सारे ऑर्बिटल्स जितने भी है, 2 है 3 है, सारे ऑर्बिटल्स एक ही एटम से बिलोंग करते हो, ये कंडीशन है. ऐसा नहीं है कि एक ऑर्बिटल इस एटम को और दूसरे ऑर्बिटल उस एटम का आपस में मिक्स होंगे. नहीं, जितने भी मिक्सिंग ऑर्बिटल्स है, तमाम के तमाम ऑर्बिटल्स एक ही एटम के साथ बिलोंग करते हो. दूसरा पॉइंट कि द कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स have different shapes and energies. They have different shape and energies. For example, s ऑर्बिटल है तो उसका शेप स्फीरिकल है, p ऑर्बिटल है तो उसका शेप डम्बल है. तो शेप भी डिफरेंट होते हैं और एनर्जीज भी डिफरेंट होते हैं. ठीक है ना. और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स formed must have same shape and energies. जो रिजल्टेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, जो बन जाते हैं, तो उनके शेप और एनर्जीज एक जैसे होंगे. मिसाल के तौर पर एक s ऑर्बिटल और उसी एटम का कोई p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो गए तो एज रिजल्ट 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक ये और दूसरा ये. ठीक है, ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, दोनों का शेप भी डिफरेंट है, दोनों की एनर्जी भी डिफरेंट है. और ये एक s p ऑर्बिटल बना, ये दूसरा s p ऑर्बिटल बना, दोनों का शेप भी एक जैसा है और एनर्जी भी सेम है. तो ये इसी तरह अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट कि जितने ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं उतने ही बनेंगे रिजल्टेंट, यानी द नंबर ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स is equal to the number of hybrid orbitals. यानी क्या कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल है भाई, यानी ऑर्बिटल्स न कम होंगे न ज्यादा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल्स क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल्स है. और अगला पॉइंट ये है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उसकी शक्ल कुछ स्पेशल होती है. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वन लोब, यानी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के तो 2 लोब होते हैं. और जब हम p ऑर्बिटल की बात तो उसके 2 लोब होते हैं. ठीक है, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक लोब होता है, एक छोटा सा लोब, लेकिन उसको भी आमतौर पर कोई बनाता नहीं. तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यानी मिसाल के तौर पर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो गए
तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, ये पूरा ऑर्बिटल है, ठीक है ना, ये पूरा ऑर्बिटल है, इस तरह ये पूरा ऑर्बिटल है। देखिए ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के दो लोब होते हैं, ये हाफ ऑर्बिटल है, ये हाफ ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इसका एक लोब हाफ ऑर्बिटल, लेकिन इसका एक लोब पूरा ऑर्बिटल। तो ये बात। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आप ये कि एम्प्टी ऑर्बिटल भी बॉन्ड बना सकता है। अगर एम्प्टी ऑर्बिटल हो तो वो भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले सकता है। हाफ फिल्ड भी ले सकता है, हाफ फिल्ड भी ले सकता है और कंप्लीटली फिल्ड भी ले सकता है। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले सकता है। और आखिरी पॉइंट ये है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिपेल ईच अदर। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर टू द मैक्सिमम डिस्टेंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। और अगला हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टुवर्ड द टाइप ऑफ आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, चलो देखते हैं, ठीक है, इस तरह बनाते जाए। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन आपके फर्स्ट ईयर में सिर्फ 3 टाइप्स दिए गए हैं, जो कि बहुत इजी है, सिंपल, sp, sp2 और sp3, लेकिन हम लिखेंगे सारे। एक टाइप है sp हाइब्रिडाइजेशन, चलिए ब्लैक से लिखते हैं। पहला जो इसका टाइप है दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। इधर लिखते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और उधर लिखते हैं एस करेक्टर, इधर लिखते हैं पी करेक्टर, इधर लिखते हैं डी करेक्टर भी, क्योंकि फिर डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन में। इधर लिखते हैं जियोमेट्री, ठीक है। एक है एस पी हाइब्रिडाइजेशन। तो इस पी हाइब्रिडाइजेशन में जिस तरह के नाम से जाहिर है, एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होता है। इस पी हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, डेफिनेशन आप इसकी कुछ इस तरह लिखेंगे कि द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन in which one s orbital combines with one p orbital, to give कितने, एक s और एक p, कितने कंबाइन हो, 2 कंबाइन हो रहे हैं, टू गिव 2, बनेंगे भी 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। is called sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यानी एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, दिस इज s एंड दिस इज p। तो इससे बनेंगे 2 ऑर्बिटल, एक sp और दूसरा sp ऑर्बिटल, ठीक है। तो दिस इज sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर एंगल होगा, एंगल दोनों के दरमियान होगा कितना, 180 का, और ज्योमेट्री होगी
ज्योमेट्री होगी लीनियर, ठीक है, शेप नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, ज्योमेट्री बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि शेप और ज्योमेट्री में फर्क होता है। और इसमें इस करेक्टर होगा 50% और पी करेक्टर होगा वो भी, क्योंकि इसमें एक ऐसे एक पी है, तो इस करेक्टर भी हाफ, पी करेक्टर भी हाफ। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग मैं आपको एग्जांपल दे दूं, हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए ये एग्जांपल बहुत मुफीद है। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा अमल है कि जिस तरह हम फ्रूट्स मिक्स करते हैं, डिफरेंट फ्रूट्स हम क्रश करते हैं, मिक्स करते हैं और उससे जूसेस बनाते हैं। मिसाल के तौर पर इस पी हाइब्रिडेशन का एग्जांपल ये है कि अगर एक एप्पल हो और एक बनाना हो, 1 एप्पल, ठीक है, प्लस 1 बनाना, ये हम मिक्स करके इससे 2 गिलास इससे जूस निकालते हैं, ठीक है, बनाते हैं, तो 2 इससे आपको मिल जाएंगे 2 गिलास जूस। तो कितने एप्पल्स थे, 2, कितने गिलास भर गए, 2। तो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, कि जितने ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे उतने ही बनेंगे। दूसरा कि इसमें जो जूस होगा उसमें सेब का जायका भी 50% होगा और केले का जायका भी 50% होगा, यानी इस करेक्टर भी 50%, पी करेक्टर भी 50%, ठीक है। अच्छा, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जब हम आते हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन in which one s orbital combines with 2 p orbitals। अब यहां 2 p orbital कितने हो गए, 2, तो बनेंगे कितने, 2 गिव 3, 2 की जगह कितने, 3 के क्या, कौन से ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पर बात होगी कुछ इस तरह कि एक इस और 2 पी को हम लेते हैं, ठीक है ना, ये तो हमारा हो गया एक एस ऑर्बिटल प्लस ये एक पी ऑर्बिटल है, मान ले ये पी एक्स है, ठीक है, और ये पी वाई ऑर्बिटल है, इस तरह ये क्या है, पी वाई ऑर्बिटल है। तो कितने कंबाइन हो रहे हैं, 3, तो बनेंगे भी 3, और तीनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर 1 2 3, हर ऑर्बिटल का नाम क्या है, sp2, इसका नाम sp2, इसका नाम sp2। इसकी ज्योमेट्री होगी, खुद आप बता सकते हैं, ट्रायगोनल प्लेनर, इसकी ज्योमेट्री होगी ट्रायगोनल प्लेनर। अब इसमें पी करेक्टर बढ़ गया क्योंकि अब 2 केले हैं, एग्जांपल को देखें ना, अब इसमें बनाना कितने हो गए, 2 हो गए, तो बनाने का जायका ज्यादा होगा ना, तो पी करेक्टर इसमें दुगना होगा, पी करेक्टर इसमें कितना होगा, दुगना, इस करेक्टर हाफ होगा, तो इस करेक्टर विल बी 33.33% and p character will be double of this 66.66%, ठीक है। इस करेक्टर को आप कैलकुलेट इस तरह कर सकते हैं कि इस कितने हैं, एक, टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 3 पे डिवाइड करें, मल्टीप्लाइड बाय 100 करें, तो इससे आपको मिलेगा 33.33%। पी किस तरह निकालते हैं, पी कितने हैं, 2, देखें ना, 2, टोटल ऑर्बिटल 3 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपको देगा ये वाला आंसर। अच्छा, नेक्स्ट हम जाते हैं अगले एग्जांपल की तरफ, जिसको कहते हैं
P, इसको ग्रीन से लिखते हैं अगर इसमें स्याही हो, sp3 hybridization. This is the type of hybridization in which one s एक होगा और p कितने होंगे 3. 1 s orbital combine with 3 p orbitals. जब एक s है और 3 p है तो 1 जमा 3 कितने 4 बनेंगे, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे. कितने 4, 4 sp3 ऑर्बिटल्स. तो इसको कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. अब हम डायग्राम कुछ इस तरह बनाएंगे कि एक s के साथ 3 p मिक्स करेंगे. ये तीसरा p भी समझ ले कि ये वो pz ऑर्बिटल है जो कि रह गया था. तो एक s और 3 p ऑर्बिटल कंबाइन होकर 4 आपको देंगे इस p3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. 4, 1 2 3 4. sp3 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 और sp3. ये 4 ऑर्बिटल आपस में ओरिएंट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं टुवर्ड द कॉर्नर्स ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन. इस तरह क्या स्ट्रक्चर होता है. देखिए मेरे हैंड्स में ये जो 4 मार्कर है, तो 1 2 3 4 बीच में एटम होगा और ये 4 ऑर्बिटल्स है, 4 ऑर्बिटल sp3 ऑर्बिटल्स. ठीक है. तो इसकी ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है, 4 फेसेस होंगे. देखिए 4 फेसेस कैसे, अगर हम इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को मिलाए तो ये एक फेस बन जाता है, फेस. इसी तरह ये और ये मिलाए तो दूसरा फेस बन जाता है. ये वाला और ये बने तो तीसरा फेस बन जाता है. और ये नीचे वाले 3 कॉर्नर जब हम आपस में मिलाए तो ये चौथा फेस बन जाता है. 4 फेसेस बनते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल. अब यहाँ पर बात क्या है कि बनाना हो गए 3 और एप्पल वही एक है, एस वही एक है, लेकिन पी 3 हो गए. कितने बनेंगे 4 आपको ग्लास भर के देगा ये. लेकिन उसमें जो केले का जायका है और भी बढ़ जाएगा. यानी एप्पल का जायका 1/4 होगा और ये 3/4 होगा. ठीक है ना. इस करेक्टर जब हम इसमें ढूंढते हैं तो 1/4 यानी कितने ऑर्बिटल है 4, तो 1/4 into 100 is 25%. और ये 3/4 है into 100, तो this one will be 75%. तो इस करेक्टर और पी करेक्टर यही होगा. ठीक है. नेक्स्ट, इसी तरह अब आप समझ गए तो हम डायरेक्टली लिखते हैं कुछ चीजें एक टेबल की शक्ल में.